2026 में 2 प्लैनेट्स का मेजर रोल है जी। राजा सन है और मंत्री मंगल है जी। तो मार्स और सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो मार्स और सन की एनर्जी है, प्रोमिनेंट एनर्जी, ये किन लग्नों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और किन के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम लेकर आ सकती है? देखिए, राजा सूर्य है और सूर्य यदि राजा है तो जिन लग्न के लिए सूर्य की ऊर्जा नेगेटिव रूप में है उनको परेशानी तो आने वाली है। तो मेष लग्न के व्यक्ति के लिए सूर्य की एनर्जी अच्छी होती है और सूर्य का जो घर होता है वो सिंह राशि होती है, 5th हाउस होता है। तो ऐसे में मेष लग्न वालों को संतान से संबंधित समस्या का समाधान मिले, कुछ अनसर्टेन गेन हो, एजुकेशन के अंदर उन्हें सक्सेस मिले, ये सारे के सारे बेनिफिट उन्हें मिलने वाले हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए 5th हाउस के अंदर सूर्य का होना अपने आप में ये बताता है कि इस साल उन्हें गेन मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और चूंकि राजा भी सूर्य है तो ऐसे में पंचम भाव का एक्टिवेट होना ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग भी इस बार संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बिल्कुल अच्छा है। अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं ये समय उनके लिए अच्छा है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 2026 आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन मैं फिर यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, अपनी लिमिट से ज़्यादा बाहर जाकर कभी भी इन्वेस्टमेंट आप ना करें, ये मेरी एडवाइस आपको ज़रूर रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें कि जी मैंने कहा था तो मेष लग्न वालों के लिए अच्छा है तो आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी कमाई का 10% ही इन्वेस्ट करें, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो आप जुआ सट्टा कर रहे हैं। वृषभ लग्न की हम बात कर लेते हैं। वृषभ लग्न वालों की अगर हम बात करें तो इस बार उन्हें प्रॉपर्टी में गेन मिले। माता के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई चिंता है तो वो चिंता उनकी दूर होगी। प्रॉपर्टी के लेन देन उनके लिए बेहतर रहेंगे। अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है तो उसके पक्ष में उनके आने की संभावना बनेगी। साथ ही यहाँ पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी चेंज करना चाह रहे हैं, कोई छोटी प्रॉपर्टी बेच करके बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ लग्न वालों के लिए ये समय बिल्कुल अच्छा रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसमें आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि मंत्री मंगल है जो 12th हाउस का लॉर्ड भी है। ऐसे में आपको अपने साझेदारों से, अपने पार्टनर से थोड़ा सा सावधान रहना है। पैसों का लेन देन थोड़ा ढंग से करना है। हाँ, 1 रुपए की चीज़ आपको 95 पैसे में नहीं मिलेगी, 1 रुपये 5 पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे क्योंकि मंत्री मंगल का रोल भी यहाँ पर आपके लिए एप्लीकेबल जरूर होगा। तो सर और क्या एनर्जी लेकर आ रहा है 2026 टॉरस लग्न के लिए? देखिए, टॉरस लग्न वालों की जब हम बात करेंगे तो एक बात को समझते हैं कि 7th भाव का लॉर्ड भी मंगल ही बनेगा। ऐसे में अगर आपके वैवाहिक जीवन के अंदर कोई परेशानी है, कोई आपसे विवाद चल रहा है तो उसको आपको बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। नई पार्टनरशिप में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो इस समय आपको रुकना चाहिए। लेकिन प्रॉपर्टी से संबंधित केवल लेन देन अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल जरूर रहेंगे। लेकिन मैंने उसके लिए कहा कि आपको पैसे थोड़े से ज़्यादा चुकाने होंगे। ये वृषभ लग्न वालों के लिए खासतौर पर 2026 का साल इस तरह के परिणामों को लेकर के जरूर आएगा। साथ में एक बात और समझते हैं हम कि 11वां भाव वो भी यहाँ पर शनि यहाँ बैठे हुए हैं। तो ईमानदारी से अगर आप चलेंगे तो आपको 2026 के अंदर वृषभ लग्न वालों को किसी भी तरह का कोई नेगेटिव रोल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि शनि की दृष्टि सीधे सीधे आपके लग्न पर होगी। जी। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न की। जिनका लग्न मिथुन है। जी, जिनका लग्न मिथुन है उनके लिए मैं बात बताना चाहूँगा कि इस समय पर ज़्यादा भागदौड़ ना करें। किसी दूसरे के प्रॉब्लम के अंदर खुद आगे बढ़कर उसको लीड करने की गलती ना करें। अहंकार का भाव आप अपने अंदर ना रखें क्योंकि इस समय पर ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हर काम को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से करें। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, इससे आप अपने आप को दूर रखें। अपने काम पर ध्यान दें और ईमानदारी से यदि आप अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं तो ये साल आपको नुकसान नहीं देगा।
लेकिन जी। उसके अतिरिक्त आपने भाग दौड़ करके इधर उधर करके कुछ जोड़ तोड़ लगाने की कोशिश की तो 2026 का साल आपकी मेहनत को भी खराब करेगा, आपको अनसर्टेन लॉस भी वो जरूर करवा देगा। तो इस बात का ध्यान मिथुन लग्न वालों को जरूर रखना है। भगवान गणपति की आराधना करिए रोज, आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस समय पर चूंकि मंत्री और राजा दोनों आपके अगेंस्ट हैं, इसीलिए शांति के साथ काम करिए, यही आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिल्कुल सर, इसी से हम कर्क की बात करते हैं। मून से रूल बहुत इमोशनली जी इन लोगों को हमेशा जी समझा जाता है। जी देखिए, कर्क लगन वालों के लिए मंगल का समय तो अच्छा रहेगा क्योंकि दशम भाव एक्टिवेट है उनका। ऐसे में काम के अंदर नया उत्साह, नई उमंग उनको नया रास्ता भी दिखाएगी। बेहतर तरीके से अपने काम को करने में वो कामयाब भी रहेंगे। लेकिन धन का व्यय थोड़ा सावधानी से करना है। परिवार में कुछ क्लेश हो सकते हैं, उस बात का भी उन्हें ध्यान रखना है। अपनी वाणी में कटुता वो कभी भी ना लेकर आए। किसी को कठोर शब्द बोलने से वो जरूर बचे, अन्यथा आपके कहे हुए शब्द किसी के हृदय को ठेस पहुंचाएंगे और उसकी वजह से आपको कहीं अपनों का ही साथ बिछुड़ जाए आपसे, वो आपसे नाराज हो जाए, इसकी संभावना भी यहाँ जरूर बनेगी। कर्क लगन वाले व्यक्तियों के लिए पंचम भाव भी इस समय एक्टिवेट रहेगा। ऐसे में आपको संतान की कामयाबी भी देखने को जरूर मिलेगी। संतान की उपलब्धि पर आपको गर्व होगा। नए निवेश करने के मौके भी आपको मिलेंगे। ये सारी की सारी घटनाएं कर्क लगन वालों के लिए जरूर होगी। बस इतना सा ध्यान रखें, वाणी को नियंत्रण में रखें और परिवार के अंदर तनाव की स्थिति ना पैदा होने दें। सर, और इनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी? देखिए, कर्क लगन वालों के लिए सबसे बेहतर रेमेडी जो होती है वो होती है भगवान शिव की पूजा। चंद्रमा को क्योंकि धारण चंद्रमा किया। Yes. क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है और चंद्रमा को जितना सम्मान भगवान शिव ने दिया उतना किसी ने नहीं दिया। इसीलिए जो शिव की पूजा करते हैं, चंद्रमा कभी भी उनका अहित करते ही नहीं है। मन की शांति के लिए, जीवन में स्थायी सुख के लिए चंद्रमा की पूजा अर्थात भगवान शिव की पूजा से सर्वोत्तम पूजा कर्क लगन वालों के लिए और कोई हो नहीं सकती। और साथ ही यदि आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर रहे हैं डेली, तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा होगा। कर्क लगन वाले व्यक्ति इमोशनल तो होते ही हैं, लेकिन एक हिदायत उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, कभी भी नॉनवेज का प्रयोग ना करें, शराब का प्रयोग ना करें। ये दो चीज़ उनके लिए बिल्कुल वर्जित है। चाहे आप किसी भी कास्ट में हो, आपके घर में नॉर्मल बात हो भले ये सब चीज़, लेकिन फिर भी कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए दोनों चीज़ें बिल्कुल वर्जित हैं। क्योंकि भावुक व्यक्ति यदि इन सब चीज़ों के प्रयोग में जाएगा तो उसकी ऑरा डिफेक्ट जरूर होगी। और अगर डिफेक्टिव ऑरा आपकी है तो आपके कर्म सही नहीं हो सकते। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए एक पत्थर के ऊपर मैंने एक ड्रॉप किसी जहर की डाल दी तो कितना पत्थर खराब होगा? कुछ भी खराब नहीं होगा। आप पानी से वॉश कर दीजिए। लेकिन वही एक ड्रॉप यदि मान लीजिए मैं पानी की भरी हुई बाल्टी में डाल दूं तो अब कितना पानी खराब होगा? पूरा पानी खराब हो जाएगा। उस एक ड्रॉप ने पूरे पानी को खराब कर दिया। तो कर्क लगन वाले जल तत्व के होते हैं। ऐसे में कोई भी नकारात्मक चीज उनके पूरे जीवन के अंदर उनकी पूरी ऑरा को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। इसीलिए वो भावुक भी होते हैं। एक छोटी सी संवेदना को भी वो लोग पहचान जाते हैं और फीलिंग्स के साथ काम करते हैं। इसलिए जितने भी आपने कवि देखे होंगे, साहित्यकार जो होते हैं, दिल की गहराइयों से जो काम करने वाले होते हैं, सर्जन होते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जो लोग होते हैं, ये सब कर्क लगन वाले व्यक्ति होते हैं।